वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन टुडे। पहले समझेंगे कि डायमेंशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, डायमेंशन कहते किसे हैं। तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मान लो हमने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है ना, या यूं कह लो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब होता है, राइट? हम लोग जानते हैं किसी भी क्यूब का अगर वॉल्यूम लेना हो तो उसका साइड का होल क्यूब कर देते हैं, जिसको हमने एल से सिग्निफाई किया हुआ है यहाँ पे। और अगर क्यूबॉइड हो जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा वॉल्यूम। तो मैंने एक क्यूब लिया हुआ है फिलहाल, ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एल क्यूब से। तो अगर हमें इसी को SI यूनिट्स यानी कि बेस SI यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो वॉल्यूम को, तो कैसे करेंगे? ये बन जाएगा L ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का होल क्यूब। L क्या होता है यहाँ पे? लेंथ। और लेंथ को अगर हम लोग लिखते हैं डायमेंशन के फॉर्म में तो कैपिटल L लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और जो पावर आ रही है उसका होल क्यूब कर देते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने फोर्स की बात की थी। फोर्स क्या होता था? मास इंटू एसेलरेशन, राइट? मास को हम लोग कैसे शो करते थे? केजी से, राइट? और एसेलरेशन को किससे शो करते थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है ना? तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें डायमेंशन के फॉर्म में तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है केजी को हमने लिख दिया कैपिटल M, ठीक है, और उसकी पावर कितनी? 1। केजी की पावर कितनी है? 1 ही है। वैसे ही मीटर कितना लेंथ से शो करते हैं, लेंथ की पावर हो गई 1 अपॉन में सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो उसको शो करते हैं कैपिटल T से और उसकी पावर कितनी है? 2। इसको हम लोग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं और इसको चाहो तो तुम ट्रांसफॉर्म करके लिख लो, T की पावर -2 ऊपर ले जाओगे, बनने के बाद बन जाएगा तो M1 L1 T-2। तो ये डायमेंशन हो गई किसकी? फोर्स की। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन लिखनी हो तो हम लोग क्या करते हैं? उनके बेस फिजिकल क्वांटिटीज के पावर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करके लिख देते हैं और उसे स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने वॉल्यूम का किया और फोर्स का किया। ठीक है, यही यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से कि दीज आर रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। और फंडामेंटल डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं? अगेन बता दे रहा हूं मैं, यही 7 होती हैं जो हमने एक सेशन में डिस्कस किया था लास्ट टाइम। लेंथ कैपिटल L से, मास कैपिटल M से, टाइम कैपिटल T से, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑलवेज, टेम्परेचर केल्विन से, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से, CD से, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। सारे के सारे टर्म्स याद रखना और उनके सिग्निफिकेशन याद रखना। कैपिटल L कैपिटल M लेते हैं, कैपिटल T लेते हैं, स्मॉल l से रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग कहीं भी। हाँ, यहाँ पर मोल को रिप्रेजेंट स्मॉल MOL से कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों को कैपिटल से, एम्पियर केल्विन को कैपिटल से, उसका CD को स्मॉल से, MOL मोल को स्मॉल से, और सबको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये हो गई बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके हेल्प से हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखते हैं और उनको हम लोग कैसे लिखते हैं? इन्हीं की पावर में रेज करके लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके, और फिर फाइनली क्लोज करके स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग उसको शो करते हैं। तो यही यहाँ पर फोर्स के साथ हमने किया। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी आई? M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। किस फॉर्मूले से? जो उसका बेसिक फॉर्मूला है F=m में, वहां से डिराइव करके हमने निकाला। ठीक है, वॉल्यूम का वैसे ही निकाला। इस तरह किसी भी हम लोग वेलोसिटी का भी चाहो तो हम निकाल सकते हो। देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, राइट? क्या हो जाएगा? लेंथ मीटर के लिए अपॉन में टाइम सेकेंड के लिए, तो क्या बन गया ये? LT-1 क्लोज ब्रैकेट्स बाई स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? LT-1, L की पावर 1, T की पावर -1 और क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वेदर इट इज डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री और इट इज ए बेस क्वांटिटी, डजंट मैटर। अच्छा,
अभी मैंने वेलोसिटी का ऑलरेडी निकाला, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कैसे बताई थी मैंने? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का हो गया लेंथ और डिवाइड बाई टाइम आ गया हमारा एल टी माइनस वन। इसको भूलना मत, क्लोज करना स्क्वायर ब्रैकेट से। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन हो गया। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सॉरी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो भी बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन का हमें यूनिट पता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूनिट भी भूल जाओ तो एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन पे चले जाना, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ऊपर में वेलोसिटी आएगा, चेंज होने के बाद भी तो ऊपर में जो हमारे पास यूनिट आएगी दैट विल बी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और नीचे में आएगा टाइम, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड विल गिव यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली। अब इससे हम लोग डायमेंशन बना सकते हैं। कैसे? देखो मीटर की हो गई लेंथ डायमेंशन, और अपॉन में इसकी हो गई टी स्क्वायर, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या आ गया? एल टी माइनस टू क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस तरह हमने एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन निकाल के लिख दी यहाँ पे, विच इज कमिंग आउट टू बी एल टी माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बहुत ही सिंपल है डायमेंशन लिखना, और इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स मैंने निकाली दी है ऑलरेडी, फॉर्मूले पे चले जाओ। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास क्या होता है भाई? देखो पहले तो मास को कैपिटल एम से शो करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका हमने अभी भी निकाला एल टी माइनस टू आ रहा था, तो एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू आ गया, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो फोर्स की मैंने दोबारा निकाल दी है, डायमेंशन कितनी आ रही है? एम वन, एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम भी मैंने बता दिया था तुम्हें। वॉल्यूम अगर तुम क्यूब का नहीं भी लेना चाहते हो, एक सिंपल क्यूबॉइड का लेना चाहते हो, तो भी जो आएगी वॉल्यूम की भी डायमेंशन वही आएगी। कैसे? वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। अब अगर वॉल्यूम की डायमेंशन लिखना चाहें तो लेंथ क्या होता है? कैपिटल एल। वॉल्यूम ब्रेथ क्या होता है? वो भी लेंथ ही होता है एक तरह का, तो इंटू में एल आ जाएगा। और एच का भी, एच भी क्या होता है? वो भी एक तरह की लेंथ ही होती है, हाइट, तो इंटू में एल और आ जाएगा, और क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या आ जाएगा? एल क्यूब क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो वॉल्यूम की भी डायमेंशन हमने निकाली, दैट इज कमिंग आउट टू बी एल क्यूब क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, और इसी तरह ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के और टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।